क्या मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार सूबे को एक ऐसे कर्ज के दलदल में धकेल रही है जिससे बाहर निकलना आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा? आखिर क्या वजह है कि साल 2026 के नए वित्तीय वर्ष के शुरुआती 2 महीने में ही सरकार को चौथी बार बाजार के सामने हाथ फैलाना पड़ गया? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर विकास के बड़े बड़े दावों के बीच अगर मध्य प्रदेश की माली हालत इतनी ही शानदार है तो फिर मई के आखिरी हफ्ते में रिजर्व बैंक के जरिए 2800 करोड़ रुपए का ये नया कर्ज आखिर क्यों लिया जा रहा है? जी मध्य प्रदेश के वित्तीय गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। सरकार के इस नए लोन के बाद में अकेले इस नए वित्तीय वर्ष में लिया गया कुल कर्ज अब 9200 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आधिकारिक राजपत्र की अधिसूचना के मुताबिक मोहन सरकार मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण के तहत रिजर्व बैंक के जरिए भारी भरकम बॉन्ड जारी करके ये पैसा उठाने जा रही है। इस कर्ज को 2 अलग अलग किस्तों में लिया जा रहा है, जिसमें पहली किस्त 1600 करोड़ रुपए की है, जिस पर सरकार को 7.64% की दर से भारी ब्याज चुकाना होगा और ये कर्ज साल 2034 तक के लिए रहेगा। वहीं दूसरी किस्त 1200 करोड़ रुपए की है, जिस पर ब्याज दर और भी ज्यादा यानी कि 7.83% तय की गई है और ये कर्ज साल 2048 तक यानी कि अगले 22 सालों के लिए लिया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि आज ली जा रही इस रकम का ब्याज और मूलधन आने वाली कई पीढ़ियां भुगतेंगी, जिसकी अदायगी हर साल अप्रैल और अक्टूबर की 6 माही किस्तों में की जाएगी। आमतौर पर मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्षों में मई या जून के महीने से कर्ज उठाने की प्रक्रिया शुरू करती थी, लेकिन इस बार अप्रैल 2026 से ही ये सिलसिला इतनी बेतहाशा रफ्तार से शुरू हुआ है कि अप्रैल में 2 बार में 4600 करोड़ और मई की शुरुआत में 1800 करोड़ का लोन पहले ही लिया जा चुका है। हालांकि सरकार का पक्ष अभी भी यह है कि बॉन्ड के जरिए जुटाई जा रही इस भारी भरकम राशि का इस्तेमाल राज्य की उत्पादक विकास योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, ऊर्जा क्षेत्र और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में किया जाएगा। लेकिन आर्थिक विश्लेषकों और आलोचकों का साफ कहना है कि विकास के ये दावे सिर्फ कागजी हैं, क्योंकि सरकार का असल खर्च लोक लुभावन घोषणाओं और पुरानी उधारी के ब्याज को चुकाने में ही निकल जाता है। राजपत्र में जारी बजट के आंकड़ों को अगर देखें तो वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान में मध्य प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्ति लगभग 2.79 लाख करोड़ रुपए थी और राजस्व व्यय भी ठीक इसी के बराबर यानी कि 2.79 लाख करोड़ रुपए ही आंका गया। जब राजस्व और खर्च में कोई बचत ही नहीं है तो फिर नए विकास कार्यों के लिए हर महीने हजारों करोड़ रुपए का एक कर्ज लेना सरकार की वित्तीय लाचारी और कुप्रबंधन को साफ साफ दिखा रहा है। आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि अगर सरकार अपनी आय बढ़ाने के ठोस कदम नहीं उठाएगी तो राज्य बहुत जल्द डिफॉल्ट या फिर भयंकर आर्थिक मंदी की कगार पर खड़ा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इस समय विकास की गाड़ी कम और उधारी का पहिया ज्यादा तेजी से घूम रहा है। हर महीने हजारों करोड़ का लोन लेकर सरकार तत्कालिक राहत तो पा सकती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से अगर देखें तो मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ नागरिकों की जेब पर टैक्स का बोझ बढ़ाने जैसा ही है। मोहन यादव सरकार द्वारा बार बार लिए जा रहे इस भारी भरकम कर्ज पर और मध्य प्रदेश की इस बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें ZMPCG।